प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है उन तमाम सीखने वालों का जो सीखने के उद्देश्य से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित एक नई श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। उस कड़ी का ये पहला वीडियो है, तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है? 4 विकल्प हमारे सामने हैं। ए रेडजेल का, बी ग्रिफिथ टेलर का, सी पॉल विडाल डी ला ब्लास का और डी एलन सी सैम्पल का। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए रेडजेल का। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? पुनः 4 विकल्प हमारे सामने हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी एलन चर्चिल सैंपल या एलन सी सैंपल। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है कि कई विचारधाराएं हमारे मानव भूगोल में आई थी। उसमें से एक विचारधारा थी नव निश्चयवाद की, जो कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो विकल्प बी सही है। चौथा प्रश्न है, मानव भूगोल में संभववाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो संभववाद से पहले प्रकृतिवाद, जिसे निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं, जो कि जर्मन स्कूल की विचारधारा है, वो आई थी। उसके बाद संभववाद की विचारधारा आई थी, जो कि फ्रांसीसी स्कूल की विचारधारा है। तो उसके प्रतिपादक थे पॉल विडाल डी ला ब्लास। तो यहाँ पर विकल्प इसी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विकल्पों को गौर से देखिए। भूमध्यरेखीय प्रदेश, अटाकामा, ध्रुवीय प्रदेश, ये सभी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अतः डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? 4 विकल्प हमारे सामने हैं। ए एशिया में, बी अफ्रीका में, सी यूरोप में और डी उत्तरी अमेरिका में। इसका सही उत्तर है एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी एक आर्थिक कारक है? जनसंख्या के असमान वितरण के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं, जिनमें भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक होते हैं। उनमें आप देख रहे हैं कि विकल्प ए और बी में ये जलवायु और मृदा ये भौतिक कारक है। राजनीतिक अशांति को आप सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंदर देखते हैं, और जबकि नगरीकरण एक आर्थिक कारक है। तो सही उत्तर है सी नगरीकरण। पुनः कुछ वैसा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी एक आर्थिक कारक है? तो इसका सही उत्तर सी औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक है? तो प्रवास के अंदर 2 कारक हमने पढ़े थे, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। यानी कि प्रतिकर्ष को हम कहते हैं पुश फैक्टर और अपकर्ष को हम कहते हैं पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर अपकर्ष कारकों में आप देख रहे हैं कि अनुकूल जलवायु, रोजगार के बेहतर अवसर, संपत्ति की सुरक्षा, ये सब अपकर्ष कारक हैं, यानी पुल फैक्टर हैं। इनमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन अपकर्ष न होकर के प्रतिकर्ष कारक है, अतः सी विकल्प सही है। आज के दिन के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण का प्रभावी उपाय है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं। गर्भ निरोधक का प्रयोग, जन अभियान यानी जन जागरूकता, परिवार नियोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी, अर्थात इन 3 तरीकों से हम जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।